सब चीज़ें मुझ इंसान के द्वारा प्रकट हुई है, तो इसका मतलब सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, सारी जिम्मेवारी, अगर आज विज्ञान में कहीं कोई दिक्कत है, कुछ अड़चन है, कोई प्रॉब्लम अगर आई है मानव के जीवन में, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है भाई? किसकी हुई है? अगर आज धर्म के नाम पर कुछ गड़बड़े चल रही हैं तो किसकी जिम्मेवारी है? यानी कि इसका मतलब सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी हुई? मानव की। इसलिए अगर सुविधा जुटा रहा है मानव, तो असुविधा भी पैदा हो रही है। अगर सुविधा हम अगर ले रहे हैं तो जीवन में असुविधा भी आ रही है, तो असुविधा का भी जिम्मेवार कौन? और सुविधा की जिम्मेवारी भी किसकी? इसका मतलब हमारी सारी जिम्मेवारी है। लेकिन हम क्या करते हैं? हम अपनी जिम्मेवारी तो लेते नहीं। अगर मान लो घर में कोई प्रॉब्लम हो जाए, कोई दिक्कत हो जाए, कोई झगड़ा हो जाए, तो आप जिम्मेवारी लेते हैं? क्या करते हैं? दूसरे पे ब्लेम करते हैं। क्या करते हैं? दूसरे पे ब्लेम करते हैं। यानी कि ये ऐसा है ना, ऐसे ही बोलते हैं ना, ये ऐसा है। अगर आज दुख है आपको तो क्या कहेंगे कि इसने मुझे दुखी कर दिया। अगर आज आप क्रोध में अगर गए हैं तो कहेंगे कि इसके कारण मुझे क्रोध आ गया। यानी कि हम हमेशा किसी दूसरे पे सब चीज़ें थोपते हैं। अगर मान लो किसी व्यवसाय में, किसी बिजनेस में अगर घाटा हो गया तो मेरे जीवन में ही ऐसा क्यों था? यानी कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी जिम्मेवारी हम वहाँ भी नहीं लेते। जब कोई और नहीं मिलता तो हम क्या बोलते हैं कि क्या परमात्मा ने मेरे जीवन में ऐसा लिखा था? अब और कुछ नहीं मिलता तो हम किसको दोष देते हैं? परमात्मा को दोष देते हैं। कमाल है। देखो, परमात्मा ने आपको फ्री में जन्म दे दिया ना, जन्म गई ना, या आपने कुछ किया? कमाल। देखो ना, कितना अच्छा परमात्मा ने जीवन दे दिया। इसको थोड़ा समझना। और देखो, इस जीवन के साथ आपके भीतर इतना अच्छा मन है जो प्रेम से परिपूर्ण हो जाता है ना? कितना अच्छा मन आपके भीतर है। और वही मन है जो बड़ा आनंद से प्रफुल्लित हो जाता है। वही मन है जो पूरा आनंद से ओतप्रोत हो जाता है। कितनी अच्छी संपदा आपको दे के भेजी है। लेकिन कहते हैं कि एक संपदा और आपके पास, क्रोध भी आपके पास है, ईर्ष्या द्वेष भी आपके पास है। अब आप सोचेंगे कि क्रोध भी अच्छा मेरे पास है। आपके पास क्रोध है? किस किस के पास है क्रोध? वो हाथ खड़ा करें। अच्छा, सभी के पास है। अच्छा, प्रेम किस किस के पास है? वो हाथ खड़ा करे। अरे, प्रेम भी आपके पास है। अच्छा, ईर्ष्या द्वेष किस किस के पास है? वो हाथ खड़ा करे। अरे, शांति की अनुभूति किसके पास है? अरे, कमाल है। अहंकार कहाँ जन्मता है? अहंकार भी आपकी जिम्मेवारी है। और आनंद कहाँ जन्मता है? हम अभी तक क्या करते हैं? जिम्मेवारी स्वयं की नहीं लेते, सदा जिम्मेवारी दूसरे पे थोपते हैं। इसलिए जब भी कभी भी कोई भी कलह कलेश अगर आपके चारों तरफ होता है तो हम दोष दूसरे पे तभी थोप देते हैं। और एक और चीज़ का ध्यान रखना, मान लो